ऐसा है कि yesterday is the history, tomorrow is the mystery, but today is the gift. That is why it's called present. तो इसीलिए उस प्रेजेंट को हमें खोलना चाहिए और हैप्पी होके हमें आज पे यानी कि नाउ टुडे पे फोकस करना चाहिए और उस पीस को हैप्पीनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए. ब्यूटीफुल पीपल, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग, न्यू जर्नी ऑफ माइन. हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोनिका देवनाथ एंड यू आर करेंटली वाचिंग मोनिका, ए गर्ल विद बिलियन ड्रीम्स. सो आज है हमारा डे 18 द पर्सनालिटी रिकंस्ट्रक्शन का, एके द फिनिक्स प्रोटोकॉल का. और हैप्पी संडे टू एवरीवन. सो अभी बजे हैं शाम के 9:30 और आज व्लॉग स्टार्ट करने में हमें बहुत देरी हो गई है, तो इसीलिए सबको सॉरी. तो एंड थैंक यू के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग. Hey everyone, so welcome to another new vlog, new journey of mine. Hello everyone, good evening and अभी फिलहाल बज रहे हैं रात के 9:30. तो 9:30 बजे इवनिंग तो होता है ना. तो आज था हमारा संडे, डे 18 ऑफ द पर्सनालिटी रिकंस्ट्रक्शन एके द फिनिक्स प्रोटोकॉल का. और आज मेरी सुबह सुबह नींद टूटी थी करीब 5:30 बजे आई थिंक, क्योंकि कल रात को मैं थोड़ी जल्दी, क्योंकि मेरा काम वगैरह ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर मैं कुछ और पर्सनल काम करने लगी थी. तो दिस इज़ टोटली एन एक्सक्यूज़, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो आज मैं लेट उठी हूँ गाइस, तो लेकिन उससे भी ज़्यादा आई एम गोइंग थ्रू सम पर्सनल स्टफ. तो इसलिए मेरा आज का जो संडे था ना, वो बहुत ही बोरिंग सा और लेज़ी सा गया है. अगर मैं सच कहूँ तो एकदम टोटली, अगर मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट जाऊँ तो, कि आज संडे की तरह संडे नहीं था. मतलब कि बाकी दिन मेरा संडे जैसे होता है वैसे आज नहीं था. आज बिल्कुल ही, मतलब कि क्या बताओ, मुझे ऐसा आज लगा नहीं कि मैं एक इंसान हूँ. मुझे आज ऐसा टोटली लगा कि मैं सच्ची में एक पांडा हूँ जो लेजी, मतलब कि लेटे लेटे आज का दिन मेरा गया है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल सा डे गया है, लेकिन मेरे अंदर ना कुछ चल रही थी, तो उसको ओवरकम करने में मुझे आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है. कि आई एम गोइंग थ्रू सम स्टफ. जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं एक चीज़ के बारे में, मतलब कि बहुत प्रिपरेशन ले रही थी. तो मेरा एक इंटरव्यू था, तो वो उसका रिजल्ट जो है आया है, तो आई डिडंट गेट द पार्ट आई वांटेड. सो इसलिए मैं बहुत ही आज सैड थी. लेकिन फिर खुद को थोड़ा मोमेंट दिया से ओवरकम करने के लिए, और किसी से बात की. तो बात करने के बाद दैट पर्सन गिव मी अ बुक. आज हमारा संडे में ना हम फिक्शन वाली बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन आज स्पेशली मैंने एक सेल्फ लव वाली बुक बोल लूँ तो वो मैंने बुक पढ़ी है. आफ्टर टॉकिंग टू दैट पर्सन आई फील लिटिल बिट बेटर नाउ. तो आज का मैं पूरा मेरा अपना डे का जो है ना थोड़ा बता दूँ. तो सुबह 5:30 बजे उठा, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मोबाइल उठा के मैं बोलूँ कि हे एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड देन. तो मैंने मोबाइल को साइड रख दिया, टोटली मोबाइल डिटॉक्स. मोबाइल साइड पे पड़ा रह रहा था और मैं बिस्तर पे लेटी थी. मतलब कि फिर, मतलब क्या करूँ मुझे कुछ पता नहीं. मतलब ऐसा इतना सैड, इतना मायूस मैं अपने लिए फील कर रही थी. देन फिर सोचा कि चलो एक पर्सन से बात कर लेते हैं कि थोड़ा मन हल्का हो जाएगा. फैमिली से भी मैंने शेयर नहीं की ये मेरी बात. तो फिर बात करने के बाद देन बोला कि ओके लेट इट गो. देन दैट पर्सन गिव मी, कैन आई गिव यू समथिंग, मतलब कि उन्होंने कहा कि क्या मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर सकती हूँ, क्या आप पढ़ोगे, आपके पास टाइम है. मैंने बोला हाँ टाइम है. फिर बोला वो बुक ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, 140 पेज का बुक है, अगर आप पढ़ सकते हो तो यू शुड रीड इट. देन मैंने बोला कि ठीक है आप मुझे दो वो बुक. देन उस पर्सन ने मेरे साथ वो PDF वगैरह शेयर किया. फिर मैं पूरा दिन इस बुक को बैठ के मैं लेके बैठ गई, उस बुक को रीड किया. और उसके साथ साथ मैंने ये भी बुक रीड किया. ये छोटी सी बुक है स्वामी विवेकानंद जी का, कि एक पर्सन का जो पर्सनालिटी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए. चरित्र, एक आदमी का बोल लो, एक औरत का बोल लो, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, वो इसके बारे में लिखा गया. तो कुछ हाँ पर कुछ वगैरह मैंने लिखा हुआ है. लेकिन बैक टू आते मेरा आज का दिन. तो उसके बाद बुक रीड करने के बाद मैं थोड़ी बैठी और फिर थोड़े खुद के साथ ही थोड़ी बात वगैरह की. खुद को एक नोटपैड लेके मैं बैठ गई. फिर
जितना हो सके, मतलब कि खुद को क्वेश्चन आस्क किया कि हाँ क्या कर सकते हैं हम नेक्स्ट, तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस वगैरह है, वो सब कुछ किया। फिर थोड़ी बहुत लर्निंग भी किया है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग वगैरह छूट जाए और बाकी कुछ। फिर आज संडे है, संडे को हम स्पेशली वॉक पे जाते हैं, लेकिन आज मेरा मन किया कि नहीं, आज थोड़ा हम एक्सरसाइज करेंगे। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के बाद, लर्निंग करने के बाद, मैं थोड़ी बहुत एकदम रॉक वाली म्यूजिक थोड़ी लगा के एक्सरसाइज करने के बाद फिर से मैं नहा धो के आके अभी रेडी होके मैं बैठी हूँ आप लोगों के साथ। आज मैंने जो बुक रीड किया उसका समरी शेयर करने के लिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना, वैसे भी आज संडे है तो मैं सोच रही हूँ कि अब से हम संडे में आपके साथ एक एक करके जो बुक्स वगैरह मैं रीड करती हूँ उसका जो लर्निंग है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज संडे है अगेन, आज है हमारा पर्सनैलिटी रिकंस्ट्रक्शन का डे 18। तो आज संडे पे नॉर्मली हम फिक्शन बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन आज ये वाला बुक मुझे ज़्यादा हेल्प किया है। तो बुक का नेम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक टरेंटन करके कुछ है नाम उनका, टुरेंटन करके कुछ है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। तो इस बुक का मेन ये है कि कभी कभी हम रियल लाइफ में उतना ज़्यादा सैड नहीं होते और दुख नहीं पाते जितना हम किसी चीज़ के बारे में सोच के हम सैड हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, टेंशन पे आ जाते हैं। तो ये बुक बेसिकली हमें सिखाता है कि हाउ टू लेट गो समवन और समथिंग, और हाउ टू नॉट ओवर थिंक एनीथिंग, कि हमें ओवर थिंक ना करना सिखाता है और लेटिंग गो करना सिखाता है। बेसिकली इस बुक का मेन ही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, कि छोड़ना कभी कभी ना पकड़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किसी किसी चीज़ को छोड़ देना, कि हमको पता होना चाहिए कि कब कौन सी चीज़ को हमें लेटिंग गो करना चाहिए। सो चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक टोरेंटन की। तो इस बुक से मैंने अगेन मोटा मोटी करके 10 ऐसी पॉइंट्स निकाले हैं। तो उसके चैप्टर्स भी बहुत छोटे हैं, आप लोग चाहो तो आप लोग भी इस बुक को खरीद के पढ़ सकते हो या फिर पीडीएफ वगैरह पढ़ सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगी फिजिकल बुक ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप जब हाथ में लेके एक बुक पढ़ते हो ना तो उसका फीलिंग अलग होता है। कि और अगर आपको मायने रखता है कि मुझे बस बुक रीड करना है, नो मैटर इट्स फिजिकल फॉर्म और डिजिटल वर्जन, तो मैं पर्सनली ज़्यादा प्रेफर करती हूँ फिजिकल बुक, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ रीड करना। तो इसलिए जो भी बुक मुझे चाहिए होता है, अगर मेरे पास फिजिकल बुक खरीदने की अभी अगर मैं बोलूँ तो मैं उस लिस्ट पे रख देती हूँ और उसके बाद उसका जो पीडीएफ है वो मैं पढ़ लेती हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की हमारी जो ये बुक समरी है उसे शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो बुक का नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक टरेंटन। तो उसी के साथ जो पहला लेसन मैंने सीखा है इस बुक से, कि कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल जो होता है ना, कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल थिंग्स। कि लाइफ में हमारी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी कंट्रोल से बाहर होती है, जैसे द आउटर साइड ऑफ द वर्ल्ड, कि अभी देश में क्या चल रहा है, अभी सरकार क्या कर रही है, या फिर मैंने इस जॉब के लिए बेसिकली इंटरव्यू दिया है, अब मैं इंटरव्यू में पास होंगी या नहीं होंगी वो मेरे हाथ में नहीं है, दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, ठीक है ना। तो तो उस चीज़ों को लेट गो करना, मतलब कि स्टॉप वेस्टिंग आवर एनर्जी ऑन दोज थिंग्स, कि जो जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फोकस 100% ऑन द थिंग यू कैन कंट्रोल, मतलब कि आपके इनपुट में आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, उस पर आप कंट्रोल कर सकते हो, तो उसी पे आप कंट्रोल करो। और बाकी सारा जो कुछ भी है जो आपके हाथ के बाहर है उसे छोड़ दो, उस पर एनर्जी वेस्ट करना, उसके बारे में सोचना, उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट करना छोड़ दो। द थिंग यू कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है ना। तो उसी के साथ उसके बाद सेकंड लेसन आता है द 555 रूल। 555 रूल में बेसिकली ये कहा गया है कि किसी भी मैटर को आप ले लो, उसके बारे में बस आप खुद से 3 सवाल पूछो कि इज दिस द थिंग, और द अगर पर्सन हो तो पर्सन, या फिर वर्क रिलेटेड हो तो वर्क, इज दिस मतलब कि जब भी आप स्ट्रेस पे होते हो कोई भी सिचुएशन के लेके, तो आप खुद से ये 3 सवाल पूछो कि
विल दिस मैटर इन 5 मिनट, क्या ये चीज़ अगले 5 मिनट मेरे लाइफ में मैटर करेगा, या फिर अगले 5 महीने में मुझे मतलब कि मैटर करेगा, या फिर अगले 5 साल क्या ये मैटर करेगा मेरी लाइफ में। अगर हाँ हुआ तो यू शुड वर्क ऑन इट, और अगर नहीं, अगर आपका आंसर नहीं हुआ कि किसी भी सिचुएशन को लेके, पर्सन को लेके, या फिर वर्क रिलेटेड को लेके अगर ये मैटर नहीं करेगा तो देन लेट इट गो, उसको छोड़ दो, उसके बारे में सोचना बेकार है, ठीक है। एंड फिर आता है, और ये मेरा एक अब से ना फेवरेट वाला टॉप लर्निंग है, जो भगवत गीता में भी क्या है कि डिटैच फ्रॉम आउटकम। ये हमारा 3 नंबर लेसन है कि डिटैच फ्रॉम आउटकम। हम अगेन वही कि कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल, मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं उसको हम कैसे कर सकते हैं, और आउटकम तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर ही है। तो वर्क हार्ड ऑन योर वर्क, कि हमारे कंट्रोल में क्या है कि बस हम काम कर सकते हैं। तो वर्क हार्ड ऑन योर गोल, योर ड्रीम, योर पैशन, जो कुछ भी है जिसमें भी आप अपना सारा मेहनत लगा सकते हो, बस उसमें मेहनत लगाओ, और उसका फल क्या आएगा, मतलब कि रिजल्ट क्या आएगा, उसको टोटली मतलब कि उसे उस पर डिपेंड मत रहो, कि डोंट लेट योर हैप्पीनेस डिपेंड ऑन द आउटकम। रिजल्ट क्या आएगा उससे मतलब कि डिटैच होके काम करो, बस काम करने में अपना मजा ढूंढो, हैप्पीनेस ढूंढो। आउटकम क्या होगा कि किसी को ये चीज पसंद आया है या फिर इसका रिजल्ट होगा या नहीं होगा, उसको छोड़ दो, डिटैच हो जाओ पूरा। तो मैं तो अब से प्रैक्टिस करने लगूंगी कि कैसे अपने काम की रिजल्ट से डिटैच होना, काम से डिटैच नहीं होना, काम करना है, काम पे पूरा 100% देना है, सिर्फ रिजल्ट से डिटैचमेंट होना है, ठीक है। देन आता है 4 नंबर कि प्रैक्टिस मेंटल डिक्लटरनेस, कि साफ सफाई। अभी पर्सनली मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है। तो जैसे हम अपने रूम्स को साफ करते हैं, हमारे कबर्ड को हम साफ करते हैं कि कौन से कपड़े कौन सी स्टॉक पे जाएगा, ऐसे हम साफ सफाई करते हैं ना, तो क्लीन करते हैं। ऐसे ही हमारी मेंटल मतलब कि माइंड को भी हमें क्लीन करना चाहिए। कभी कभी उन चीज़ों के बारे में मतलब कि सोचना ही नहीं है, कि जिस चीज़ों से आपको मतलब कि ऐसे जिगजैग वाली फीलिंग आती है कि तो उसके बारे में सोचना है, उसको माइंड से डिलीट करना है। तो दिस इज ऑल्सो ए प्रोसेस कि हर हफ्ते में एक दिन मैं सोच रही हूँ कि हर हफ्ते में संडे को मैं ऐसे मेरी एक हैबिट ट्रैकिंग है, उसको लेके बैठ जाओ, बस खुद से सवाल पूछो कि ये ज़रूरी है या नहीं, कौन सी चीज़ें आपको परेशान कर रही है, उसको बस नोट डाउन कर लो। ये एक डिक्लटर का एक मेथड है कि आपको कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है ना, तो नोट पैड उठाओ, पेन उठाओ और उसको लिखते जाओ। बस लिखने से ना हमारी माइंड की जो मोस्ट ऑफ द 80% से भी ज़्यादा थिंग्स हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ ये मुझे ज़्यादा सता रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, तो इस चीज़ को डिक्लेटर हो जाता है माइंड। तो डिक्लेटर मतलब कि माइंड को क्लीन करने का सबसे आसान तरीका है कि नोट पैड लेके बैठ जाओ और अपनी जितनी भी सारी प्रॉब्लम है उसको नोट डाउन कर लो, फिर एक एक करके जिनको सॉल्व करना है उनको सॉल्व कर डालो। एंड देन 5 नंबर आता है कि फॉरगेट नहीं, फॉरगिव योर पास्ट सेल्फ, कि अपनी पास्ट सेल्फ को पहले तो रियलाइज करो कि हाँ, एक्सेप्ट योर पास्ट मिस्टेक। हम सभी लोगों ने मिस्टेक करते हैं, कि मैं भी मिस्टेक किया मतलब करी हो। मेरे मतलब कि कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को लेके मैं ना सोचने बैठ जाती हूँ। जैसे कि आज सुबह मेरा हालत ख़राब था, मैं सोच रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, शायद मैंने उस जगह पे मैंने उस सवाल का जवाब मैंने ठीक से नहीं दिया, शायद मैं अगर उसको और भी बेहतर कर पाती तो शायद मेरा रिजल्ट आज कुछ और होता, शायद मैं पास हो जाती। तो उसको सोच सोच के मेरा दिन का हाफ डे मतलब कि बहुत ही बैड गया, मतलब कि बहुत ही खराब गया, मैंने वेस्ट किया आज का टाइम सुबह सुबह। तो उसको एक्सेप्ट करके, पास्ट मिस्टेक को एक्सेप्ट करके फिर खुद को माफ करके ना आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, कि एक जगह पे फंसे नहीं रहना चाहिए। तो लेट इट गो, पास्ट मिस्टेक को छोड़ के लेट खुद को फॉरगिव करके एक आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कल का जो हो गया तो वो हो गया। आज आप और मैं दोनों एक नए इंसान हैं। आज आपको और मुझे अभी इसी वक्त एक नया मौका मिला है खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का। तो बनाना चाहिए ना खुद को, मतलब पास्ट सेल्फ को फॉरगिव करो और आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। देन 6 नंबर पे आता है कि स्टॉप खुद को मतलब कि स्टॉप द नीड फॉर अप्रूवल। हर किसी बात के लिए ना सबकी अप्रूवल लेना बंद करना चाहिए। आपको भी अगर आपको करना चाहिए तो हाँ मुझे तो करना चाहिए, किसी मतलब कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फैमिली या फिर हम
फैमिली से बढ़कर भी हम दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं कि दुनिया क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे कि देखो भाई उनकी बेटी ये कर रही है, हाँ उनका बेटा वो कर रहा है, कि लेट इट गो। मतलब कि अप्रूवल लेना छोड़ो भाई। आपकी लाइफ का मेन गोल क्या है, आपकी लाइफ का विजन क्या है, आपकी लाइफ का मिशन क्या है, वो अगर दुनिया को आप समझाने निकलोगे ना, दुनिया आपको उल्टी पट्टी पढ़ा के आपको कुछ और ही समझा देगा। अगर खुद के ड्रीम पे, अगर खुद के गोल पे आपको विश्वास है ना, तो दुनिया की अप्रूवल लेना छोड़ो और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, बस दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट कहता है कि द पावर ऑफ इट इज व्हाट इट इज, और एके द एक्सेप्टेंस, कि जितना जल्दी हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसा ही है, उतना जल्दी हम पीस की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पीस। कुछ कुछ चीज़ें को एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई, जैसे कि अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूँ कि कुछ कुछ चीज़ों के लिए मैं बैठी रही हूँ कि जब तक ये मेरे पास नहीं है, उसको कैसे करके मैं बेहतर कर सकती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये नहीं है कुछ, मतलब कि अगर मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करूँ या फिर मैं एक बेहतर कैमरे के बारे में बात करूँ कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, उसको जितना जल्दी मैं एक्सेप्ट करूँ और मूव ऑन करूँ कि हाँ मेरे पास जो अभी है उससे काम करना शुरू करो, फिर आगे देखा जाएगा। तो ये है एक्सेप्टेंस। भाई पीस कर लिया है मैंने, मेरे पास फिलहाल वो चीज़ें, मैं बस कैमरे के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, किसी किसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे पास की। कुछ इंसान होता है कि हाँ वो इंसान हमारी लाइफ में नहीं है, या फिर कुछ कुछ काम कि वो काम हमें नहीं मिला, तो जितना जल्दी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी हम हमारे अंदर से ना खुद के साथ एक पीस मेंटेन करके हम चल सकेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें को जितना जल्दी हम एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि अगर मैं आज सुबह बात करूँ अपनी सिचुएशन की कि मूड बहुत ही ख़राब था, तो इस चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट किया। एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगा कि अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी ना, तो जितना सुबह मेरा बहुत ख़राब सा गया है उतना मेरा पूरा दिन ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। फिर आता है 8 नंबर, अवॉइड रुमिनेशन। रुमिनेशन और व्हाट इज़ द वर्ड, कि कभी कभी जैसे कि हम अपनी बैड मेमोरीज या फिर एम्बैरेसिंग मोमेंट को ना हम अपने अंदर दिमाग में मूवी की तरह बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो उस चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए कि जितना ज़्यादा आप एक खराब चीज़ों के बारे में सोचोगे ना, उतना ज़्यादा आप उसी टाइप की सिचुएशन को आप अपने लाइफ में और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे, और भी ज़्यादा फिर आप सैड फील होगे। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी हम सैड होते हैं ना, और उसी वक्त अगर हम कुछ सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो हमारी मूड ना और भी सैड हो जाती है। तो मूड चेंज करने का एक बेहतर तरीका है कि जब भी आप कुछ आपके दिमाग में कुछ सैड सा मोमेंट आया या फिर एम्बैरेसिंग सा मोमेंट आया ना, तब आपको कुछ या तो फनी सा या तो हैप्पी वाला मोमेंट या फिर डांसिंग वाला जो सॉन्ग, जितना भी मतलब कि अच्छा वाला गाना, फील गुड करने वाला गाना, ना कि सैड सॉन्ग या फिर कुछ अलग सा सॉन्ग, ये सब ना सुन के मतलब कि हैप्पी वाला सॉन्ग सुनना चाहिए, या फिर फनी वाला कुछ कॉमेडी वाला वीडियो देखना चाहिए। तो इंस्टेंट आपका मूड ना चेंज हो जाएगा। तो ये मेरी एक मैंने तिक्रम लगाई है, तिक्रम लगाई नहीं है, मैं ये पर्सनली यूज़ करती हूँ कि जब भी मुझे कुछ सैड सा मोमेंट फील होता है, मेरे पास ना मैं अपने मोबाइल पे कोई भी सैड सॉन्ग नहीं रखती हूँ। मैं ज़्यादा सॉन्ग ही नहीं सुनती हूँ, करीब करीब करके 2-3 मेरे पास सॉन्ग है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास भजन है। मैं हनुमान चालीसा कह लो, राम स्तुति कर लो, और भी बहुत सारे ज़्यादा, तो मैं ये सब वगैरह सुनती हूँ। उससे ना आपके अंदर से एक मोटिवेशन आता है, बूस्ट आता है। ऐसा नहीं कि हमारे मतलब कि हमारी लाइफ में सैड मोमेंट नहीं आएगी, दुख वाले नहीं आएंगे, हम फेल नहीं होंगे आगे जाके, हाँ होंगे, लेकिन उनका मोमेंट उसको क्या ओवरकम करने का इलाज भी यही है मेरे पास फिलहाल। तो जब भी आपको सैड मोमेंट आए, टेंशन मोमेंट आए, तो करना क्या चाहिए आपको, हैप्पी सॉन्ग आप सुनना, और या फिर कुछ अच्छा वाला कॉमेडी वाला कुछ देख लेना, कपिल शर्मा शो देख लेना, आपका मूड ऐसे चेंज हो जाएगा। देन 9 नंबर पे आते हैं कि एम्ब्रेस द इम्परफेक्शन। कुछ कुछ चीज़ों में ना कहते हैं कि ए डन प्रोजेक्ट इज बेटर देन द परफेक्ट प्रोजेक्ट दैट नेवर फिनिश्ड। कि कभी कभी होता है कि हम किसी भी चीज़ को परफेक्ट बनाने के चक्कर में ना वो चीज़ कभी हम शुरू ही नहीं करते। मैं अगेन अपने बारे में बता दूं कि मेरा ये जो यूट्यूब जर्नी शुरू करने का प्लान था ना, वो करीब करीब 3 या फिर 4 साल पहले वाला मेरा ड्रीम था कि मैं अपना खुद का एक ऐसे मेरा
प्लान था कि मैं बुक समरीज का एक चैनल ओपन करूँगी, क्योंकि मुझे बुक्स वगैरह बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन तब जाके मैं सोच रही थी कि भाई मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता है, कि कैसे, एक तो अच्छे से हिंदी बोलना नहीं आता है, फिर मेरे पास अच्छा वाला कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छा वाला एक सेटअप नहीं है, मेरे पास अच्छा वाला एक माइक नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। तो उस चीज़ों को परफेक्ट बनाने के चक्कर में मैंने अपने 3-4 साल मैंने वेस्ट कर लिया है। तो अभी आप अगर पूछोगे कि क्या आपके पास अभी है, आंसर अगेन नहीं है मेरे पास। मेरे पास कोई फैंसी कैमरा नहीं है, मेरे पास कोई फैंसी माइक नहीं है, मेरे पास कोई फैंसी सेटअप नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत मैंने हिंदी बोलना सीख लिया है प्रैक्टिस कर करके। तो ऐसे फिर अगेन मैं सीख रही हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। अगर कोई भी आप लोग मेरे वीडियोस देखते होंगे, सुनते होंगे, तो आपको पता चल जाएगा 2 मिनट पे कि ये पर्सन ओरिजिनली हिंदी स्पीकर नहीं है। तो मैं, और मतलब कि मैं कोशिश कर रही हूँ अभी भी, स्टिल आई एम ऑन लर्निंग प्रोसेस, कि मैं अपनी हिंदी को कैसे प्रोनाउंसिएशन करती हूँ। एवरीथिंग इज लाइक प्रोग्रेस, अभी चल रहा है। तो इसलिए मेरा आज अभी का जितना भी मतलब कि फोकस है ना, वो मेरे कामों को लेके सारी फोकस मेरी प्रोग्रेस पे है, कि मैं बस करती जाऊँ परफेक्शन के पीछे बिना भागे हुए। मतलब कि जितना हो सके मैं आज जितना कर सकती हूँ, मेरे पास जो कुछ भी चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल मेरे पास है, उसको यूज़ करके मैं प्रोग्रेस करती रहूँ, काम करती रहूँ, या ना कि परफेक्ट के पीछे भागती रहूँ। क्योंकि ना ही आप आमिर खान हो, ना ही मैं आमिर खान हूँ, कि हम मतलब कि एक मूवी बना रहे हैं और उसको एकदम परफेक्ट बना। उनके पास साधन है, वो कर सकते हैं। और जिसके पास भी है, उसको तो मेरी तरफ से एक थम्स अप, कि भैया आपके पास वो साधन है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, तो फिर आप बनाओ परफेक्ट, मतलब कि आप बनाओ उस चीज़ को परफेक्ट। और जिसके पास भी नहीं है मेरी तरह, भाई वो प्रोग्रेस पे ध्यान दो, पर ना कि परफेक्शन पे। परफेक्शन बाद में जाके कर सकते हैं, पहले शुरुआत करो, कुछ चीज़ें पहले बनाओ, फिर जाके उसको परफेक्ट बनाने की प्रोसेस पर लगो। इसी के साथ ये था कि प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। और नेक्स्ट आता है, और हमारा आखिरी लेसन आता है आज का, नंबर 10, कि लिव इन द नाउ, कि आज पे जियो। कहते हैं कि रिग्रेट लिव्स इन द पास्ट, एंजाइटी लिव्स इन द फ्यूचर, बट पीस लिव्स इन टुडे। कि आज जो शांति हमें चाहिए ना, जो पीस हमें चाहिए, वो आज पे है, इसलिए आज पे फोकस करना चाहिए। और इस बुक को मैं ख़त्म करना चाहूँगी एक मूवी की कोट से, जो कि मेरा फेवरेट मूवी है, द कुंग फू पांडा करके। उसका एक मास्टर कुंग फू पांडा, मतलब कि पांडा का जो मास्टर होता है, वो कहते हैं, जैन मास्टर होता है, वो उनको कहता है कि yesterday was the history, tomorrow is the mystery, but today is the gift, that is why it is called present। आपको वो प्रेजेंट मिला है, मुझे वो प्रेजेंट मिला है, तो इसलिए हमें उस प्रेजेंट को ओपन करके, उस गिफ्ट को खोल के हैप्पी होना चाहिए और आज में जीना चाहिए। ठीक है ना? तो ये थी मेरी संडे वाली बुक की समरी, मेरी आज की जर्नी। और इस जर्नी को हम खत्म करेंगे ग्रेटिट्यूड के साथ। तो दिल पे हाथ रख के आई वांट से थैंक यू एवरीवन। Thank you, dear universe. Thank you, dear Radha Krishna, for this amazing, beautiful day, for amazing new learning जो मुझे आज मिली है, जो मैं इस किताब से जो लर्निंग मैंने सीखा है, उस चीज़ के लिए, सब कुछ के लिए थैंक यू। मेरी फैमिली के लिए, मेरे उस फ्रेंड के लिए जिसने मुझे ये बुक्स भेजा है, इसकी वजह से मैं आज खुद को संभाल पाई हूँ, अपनी एंजाइटी से, अपनी ओवर थिंकिंग से। तो सभी चीज़ों के लिए राधा कृष्णा को दिल से धन्यवाद। थैंक यू। और थैंक यू आप लोगों को जो मेरा ये वीडियो अभी देख रहा है। ठीक है ना? तो अगेन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ कमेंट पे बताना कि आपको इस बुक का कौन सा पार्ट, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छा लगा है, और आप अभी फ़िलहाल कौन सा बुक पढ़ रहे हो। ठीक है ना? तो मिलेंगे कल सुबह एक नए वीडियो के साथ, नए जर्नी के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय, गुड नाइट एंड राधे राधे।